हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जी में। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे, जो आज का अंतिम प्रश्न है। और हम लोग बहुत जल्द ही रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरी तरह से वॉल्यूम 1 रुक्मिणी का और एडिटोरिया का और यूनिक पब्लिकेशन का पूरी तरह से बुक को समाप्त कर दिया गया है। और आज से हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही समय सीमित बचा हुआ है, मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रेम शब्द का इनमें से पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इनमें से घृणा जो है यह नहीं है। इसका उत्तर जो है डी सही है। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सा महाकाव्य रचा गया है? तो इनके द्वारा कामायनी रचा गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान शिक्षित को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित किया गया है? तो किसके द्वारा रचित किया गया है? तो यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। चौथा प्रश्न है कि साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। आंखों देखा गद्दर रचना विधा क्या है? आंखों देखा गद्दर रचना की विधा क्या है? तो इसका विधा है संस्मरण। इसका उत्तर जो है बी सही है। छठा नंबर प्रश्न है कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य में किस प्रकार का है? तो वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य जो है तो संकेतार्थ वाक्य है। इसका उत्तर डी सही है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है मितभाषी है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो कविता की परख जो है किस प्रकार के निबंध है? तो यह समीक्षात्मक है। इसका उत्तर ए सही है। निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यह जो है से अशुद्ध है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध कौन है? तो इनमें से विरत्यानुप्रास जो है यह अशुद्ध है। इसका उत्तर सी सही है। आप लोग इसे बनाइएगा और बताइएगा कितना नंबर आया कमेंट में। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल ऑप्शन। नो नोर दो सुनोर डिड शी रिसीव ए टेलीग्राम शी लेफ्ट फॉर होम। 11 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर देन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। इंग्लिश को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा और इसको बनाइएगा। चेंज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। इसमें दिया गया है कि इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन। इसमें दिया गया कैथरीन से डेट सी इन लव बिफोर। इसका उत्तर जो है हैड नेवर बीन हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश। इसमें दिया गया महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। इसका उत्तर बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। इसमें दिया गया कि ही हैड बीन द टायरिंग टू गेट हर ऑन द फोन। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि द होल टाउन वाज द डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है वाइपर आउट हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट मॉडल। राम इज नॉट फीलिंग विल ही कंसल्ट ए डॉक्टर। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है सोल्ड हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। इसका उत्तर क्या सही है?
तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। सी इज सो इनोसेंट दैट शी कैन नॉट डाउट हिम हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है अलर्ट। क्या दिया गया है? अलर्ट दिया गया है। इसका उत्तर जो है क्विक हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है जीनेटिक्स। इसका उत्तर क्या सही है? इसका आंसर जो है टीनी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में किससे निकलती है? तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है किससे निकलती है? तो यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है सूर्य के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, आकाश के नीले रंग में। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। सभी में प्रकीर्णन देखा जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो यह सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? तो उसका आवर्धन क्या होता है? तो उसका आवर्धन जो है 1 से कम हो जाता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित माध्यमों में किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम जो है किसमें होती है? तो अधिकतम जो है वायु में होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थों को निम्नलिखित में क्या कहेंगे? तो शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? तो इसे अतिचालक कहते हैं। इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय है? निम्नलिखित में कौन सा जो है इनमें से अम्लीय दिया गया है? तो इसमें टमाटर, दूध, लेमन जूस, टमाटर ये सभी जो है से अम्लीय है। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देगा? तो नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन बदलेगा? तो इसे सिरका बदलेगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र KOH होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड का NH4OH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। अगला प्रश्न है रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग लगना क्या है? तो रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग लगना क्या है? तो यह जो है से हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। CO2 और H2 दोनों गैस क्या होती है? गैस होती है। यहाँ पे गैस होगा। CO2 और H2 दोनों क्या है? गैस होती है। तो यह रंगहीन होता है और पानी में घुलनशील होती है। इसका उत्तर जो है ए और बी दोनों सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि वसा युक्त भोजन वासी गंध युक्त हो जाते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? तो किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? तो ऐसा जो है अपचयन या उपचयन या ऑक्सीकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? उपचयन या ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होती है? तो घेंघा रोग जो होता है किसके कमी से होता है? तो यह रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसका उत्तर डी सही है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो किसे प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर जो है यह रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका उत्तर ए सही है। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो पंचनद में इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से सिंधु जो है यह नहीं सम्मिलित है। बाकी झेलम, सतलज, ब्यास ये सभी सम्मिलित है, लेकिन सिंधु नदी सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में किस काल के लिए किया गया है? तो किस काल के लिए है? तो यह जो है 2021-22 से 2025-26 के लिए है। इसका उत्तर सी सही है। 39 नंबर प्रश्न है
कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्ता जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में किस राज्य पर लागू नहीं होता है? इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो इनमें से नागालैंड पर लागू नहीं होता है। इनमें से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम पर लागू होता है, लेकिन नागालैंड पर लागू नहीं होता है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो यह नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। जैसे और भी है कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत छोड़ो तथा करो या मरो का आह्वान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। जो करो या मरो का नारा का जन्मदाता यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय संस्थान जो है कहाँ है? तो यह पटियाला में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। पटियाला जो है यह चंडीगढ़ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हॉकी खेल से है। इसका उत्तर जो है सी सही है। जैसे और भी है कि आगा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, रंगास्वामी, ये सब जो है हॉकी खेल से संबंधित है। डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित है। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है या www संबंधित है, HTTP संबंधित है और ईमेल संबंधित है। ये सभी जो है इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न 1987 ईस्वी में दिया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो पहला मास जो है यह चैत्र है। इसका उत्तर जो है डी सही है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो इसमें वर्तमान में 22 अध्याय हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसमें कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। मूल रूप से इसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, जो 2004 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? इनमें से केरल से संबंधित कौन सा नहीं है? तो कथकली, कुडियाट्टम और मोहिनीअट्टम, ये तीनों जो है केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है यह केरल से संबंधित नहीं है। इसका संबंध तमिलनाडु से है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। तो भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय जो है यह किसका है? तो यह संसद का है। इसका उत्तर जो है ए सही है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। इसका उत्तर जो है डी सही है। जैसे और भी है कि एसेस कप, ओवरथ्रो, लेट कप, स्पिन, बाउंसर, ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। नर्मदा जो है जबलपुर नदी के किनारे स्थित है और गोदावरी जो है नासिक के किनारे स्थित है। महानदी जो है संबलपुर के किनारे स्थित है। मूसी हैदराबाद नगर किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा जो है जमशेदपुर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि यूनिवैक उदाहरण है। तो यूनिवैक किसका उदाहरण है? तो यह दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है। इसका उत्तर बी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? तो निर्वाचन जो है भाग 15 में है, बिल्कुल सही है। आपातकालीन उपबंध जो है 18 में है, ये भी सही है। अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र जो है भाग 10 में है, ये भी सही है। संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है, न कि 21 में है। तो इसका उत्तर जो है सी गलत दिया गया है। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुआ है?
तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी डुटेंट के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो जिनेवा में किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, मेहंदी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक कला है? तो मेहंदी कहाँ का लोक कला है? तो मेहंदी जो है यह राजस्थान का लोक कला है। इसका उत्तर ए सही है। रंगोली जो है यह महाराष्ट्र का है। साथिया गुजरात का है। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का है। और गोदना जो है यह बिहार का है। 16 महाजन पदों में कंबोज महाजन की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कंबोज की राजधानी कहाँ है? तो कंबोज की राजधानी जो है हाटक है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान से लिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है यह 2005 ईस्वी को लागू किया गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टदिग्गज निम्नलिखित में किस विजयनगर शासक के दरबार को सुशोभित करता था? तो किसके दरबार को करता था? तो यह कृष्णदेव राय को करता था। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल इनमें से कौन सा है? तो लद्दाख जो है यह शीत मरुस्थल है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। इसका उत्तर जो है बी सही है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। खितरी जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में है। नवेली जो है यह लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोला जो है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और कुंद्रेमुख जो है यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कृष्ण छिद्र के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका प्रतिपादक एस चंद्रशेखर हैं। इसका उत्तर ए सही है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? तो तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतःक्रिया के विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो विकसित तंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसका उत्तर सी सही है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष जो है यह किसकी एक प्रकार की वनस्पति है? तो यह जो है ज्वारीय वन का है। किसका? ज्वारीय वन का है। इसका उत्तर डी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है सियाचिन है। इसका उत्तर ए सही है। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी जो है कौन सा है? तो सर्वाधिक विनाशकारी जो है एल तरंग है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे जिसे प्राथमिक तरंग बोलते हैं, और एस तरंगे जिसे द्वितीय तरंग बोलते हैं, और एल तरंगे जिसे सतही तरंग बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है और इसे रिएक्टर पैमाने के द्वारा भी मापा जाता है। सिस्मोग्राफी भूकंप के अध्ययन से संबंधित है। 71 नंबर प्रश्न है कि भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो यह पेरिस में किया गया। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया है? तो दिल्ली के बाहर कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के बाहर विशाखापट्टनम में किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है?
तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है सॉइल वेयर फूड द विंग्स। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है WMO के द्वारा जारी किया गया है, WMO के द्वारा। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन राज्य बना है? वह राज्य बना है महाराष्ट्र बना है। इसका उत्तर सी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। तो पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत किया है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट का जो शुरुआत है किसके द्वारा किया गया है? इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का पेंशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो वह देश भारत बना है। इसका उत्तर ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो इसके द्वारा रजत पदक जीता गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गोल्डन बूट पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार जो फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बापे को दिया गया है। यहाँ से 10 प्रश्न मैथ का दिया गया है और 5 रीजनिंग का दिया गया है। तो इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर बता देते हैं। 83 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 16.2/3 हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। और 85 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है, 360 हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत दिया गया है तथा उनका औसत 75, तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। 87 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 30 हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। 88 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 305 हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 89 नंबर, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 40 लीटर हो जाएगा। 89 नंबर कितना हो जाएगा? 40 लीटर हो जाएगा। और 90 नंबर जो प्रश्न है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका मसा 5 हो तो उनका लसा क्या होगा? तो इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर 280 हो जाएगा। और 91 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 32.25% हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा, 2:125 हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न इसका आंसर जो है 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का यह प्रश्न है। 94 नंबर प्रश्न इसका उत्तर 45√3 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। अब यहाँ से 5 प्रश्न रीजनिंग का दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर दक्षिण हो जाएगा। 96 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर स्वयं हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। और 97 जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर 10 सही है। विपाशा का प्रश्न दिया गया है, इसमें एक का विपरीत पूछा जा रहा है। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? इसका एक का विपरीत जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 6 हो जाएगा। और 99 नंबर प्रश्न है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें 12 हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है इसका जल प्रतिबिंब बताना है। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका जल प्रतिबिंब ए हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आज यह बुक पूरी तरह से समाप्त हो गया है और आज से हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं और इसके साथ किरण पब्लिकेशन का भी चलाएंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।